वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा यूएई का एलामिया जारी। तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए फौरी इक़दामात पर इत्तिफाक। दोनों ममालिक के मुश्तरका वज़ारती कमीशन का इजलास आइंदा साल फरवरी में होगा। मुलाकातों में वज़ीर-ए-आज़म के साथ वज़रा और आर्मी चीफ की भी शिरकत। कोई इंटरेस्ट शो कर रहा है पाकिस्तान के साथ काम करने में, इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए और आगे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स रखने पे काफी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। यूएई की दौरों से मुआशी मदद मिलेगी, अच्छी खबरें मिल रही हैं, उम्मीद भी अच्छी रखना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के मुअव्वन खुसूसी इफ्तिखार दौरानी की प्रोग्राम आज राना मुबश्शिर के साथ में गुफ्तगू। We give Pakistan $1.3 billion a year, which we don't give them anymore, by the way. I ended it because they don't do anything for us. अमरीकी सदर की तोता चश्मी, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अवाम और फौज की कुर्बानियां नजरअंदाज। डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान ने अमरीका के लिए कुछ नहीं किया। पाकिस्तान पर उसामा की मालूमात रखने का इल्जाम, इमदाद रोकना दुरुस्त इक़दाम करार डाला। अमेरिका बुरी तरह अफगानिस्तान में फंस गया है। ट्रंप के रवैये से अमन कायम नहीं हो सकता। अमेरिका ने पाकिस्तान को कौन सी रियायत दी? तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम उल हक की आज एक्सक्लूसिव में गुफ्तगू। अमेरिका बहुत बुरी तरह फंस गया है अफगानिस्तान में। हुकूमत को चाहिए कि इस इलाके के हवाले से एक हकीकत पसंदाना रवैया अख्तियार करे। ठीक, इस किस्म के बयानात से अमन को कोई तक़वियत नहीं मिल सकती। तब्दीली के वादे किए जा रहे हैं, अभी तो 100 दिन भी पूरा नहीं हुए कि ये 100 से ज्यादा यू टर्न्स ले चुके हैं। मुल्की सियासत में यू टर्न आज भी मौजूए बहस। बिलावल भुट्टो गिलगित में जलसे पर वज़ीर-ए-आज़म पर बरस पड़े। कहा हुकूमत ने 100 दिन से पहले 100 यू टर्न ले लिए। नौकरियों का वादा करके लोगों को बेरोजगार किया। घर बनाने के वादे करके गरीबों के घर ही तोड़ दिए। हुकूमत ने अवाम को महंगाई के सुनामी में डुबो दिया। अजीम क़यादत मकासद के हुसूल के लिए यू टर्न लेती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट लिखा करप्शन छुपाने और नाजायज पैसा बचाने के लिए झूठ बोलना बेईमानी की अलामत है। यू टर्न कैसे लिया जाता है? स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली अब्दुल कुद्दूस बिजंजो ने बता दिया। पहले सोशल मीडिया स्टेटस पर इस्तीफा देने का ऐलान किया, फिर खुद ही स्टेटस डिलीट कर दिया। सूबाई सियासत में बेयकीनी की कैफियत पैदा हो गई। अब्दुल कुद्दूस बिजंजो हुकूमत का अहम हिस्सा हैं। उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। वो दूर जाना भी चाहें तो जाने नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान ज़हूर बलीदी का मौक़िफ़। चोर चोर का शोर मचाकर इमरान खान की बहन अलीमा खान को पिछले दरवाजे से एनआरओ दे दिया गया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की तनकीद। कहा इस मामले पर अपोजिशन शोर मचाती रहेगी। कोयटा में फिर दहशतगर्दी, सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बम धमाके का निशाना बन गई। 3 एहलकार शहीद हो गए, 3 जख्मी। पेशावर में 4 लुटेरों ने सरेआम दुकान लूट ली। पुलिस एहलकार मुसल्लह डाकुओं को देखकर सूरत हाल से लाताल्लुक हो गए। आज न्यूज ने वारदात की फुटेज हासिल कर ली। मुल्जिमान 7 रोज बाद भी कानून की गिरफ्त से आजाद। वीडियो होगी बाद में, पहले खेल लेते हैं क्रिकेट। सवात में पुलिस एहलकार फराइज छोड़कर क्रिकेट खेलने लगे। आज न्यूज को फुटेज मौसूल। मानसहरा में असली पुलिस टेस्ट में नकली उम्मीदवार पकड़े गए। भर्ती टेस्ट में उम्मीदवारों की जगह बिठाए गए 61 अफराद गिरफ्तार। पुलिस के हाजिर सर्विस मुलाजमीन, वकील और डॉक्टर्स भी शामिल। जालसाजों को छुड़ाने के लिए साबिक एमपीए सत्तार खान की मुबैना कोशिश। बेरोजगार पीएचडीज को रोजगार मिलने की उम्मीद। हुकूमती यकीन दहानी पर बनी गाला के बाहर एहतजाज खत्म। आज वजीर आजम से मुलाकात होगी।
राह अमल पर भी इत्तेफाक हुआ। दोनों ममालिक के मुश्तरका वजारती कमीशन का इजलास आइंदा साल अब फरवरी में होगा। वजीर आज़म का दौरा मुत्तहिदा अरब इमारात, पाकिस्तान को बड़ा इक्तिसादी पैकेज मिलने की उम्मीद। वजीर आज़म ने अबू धाबी में शेख मोहम्मद बिन सुल्तान अल नहयान से मुलाकात की, जिसमें दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक इक्तिसादी शराकतदारी में बदलने पर इत्तेफाक किया गया। दोनों रहनुमाओं में तारीखी शराकतदारी को फरोग देने के लिए फौरी इक़दामात पर इत्तेफाक हुआ। तिजारती और इक्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने और सरमायाकारी के लिए जामे लाए अमल अपनाने पर भी इत्तेफाक किया गया। दोनों रहनुमाओं ने दिफा और सलामती के शोबों में ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भी मिलकर काम करने का अज़्म जाहिर किया। इस मौके पर वली अहद ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी UAE के बानी को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया और पाकिस्तान के समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए UAE की क़यादत के अज़्म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी इफ्तिखार दुरानी कहते हैं कि हम हुकूमत के चोरी शुदा पैसे वापस लाना चाहते हैं। UAE, UK और स्विस हुकूमत से बात चल रही है। अपोजिशन इसलिए परेशान है कि हम तेजी से अपने हदफ के करीब जा रहे हैं। वो आज न्यूज़ के एंकर राना मुबशिर के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। जी, हम एहतसाब करेंगे और लूटी हुई दौलत वापस लेके आएंगे। इल गॉटन मनी है पाकिस्तान की या स्टोलन मनी है, उसकी रिकवरी पे बात होगी कि दुनिया में हमारे वजीर आजम की एक चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो एक्नॉलेज्ड है, वो उनकी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी है, जिसकी वजह से हमारा एक बड़ा मुस्बत जो है एक जो इमेज क्रिएट हुआ है पूरी दुनिया में। तो जितने ममालिक भी पहले जो हमारे साथ काम नहीं भी करना चाह रहे थे, उन्होंने भी इंटरेस्ट अभी शो करना शुरू कर दिया पाकिस्तान के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि अच्छी खबरें आएंगी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए और आगे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स रखने पे काफी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। वी शुड कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि हमें वहां से कोई ब्रेक थ्रू मिलेगा फाइनेंशियल, तो गलत नहीं होगा। ऐसा ही है जी? बिल्कुल जी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। कमजोर याददाश्त और एहसान ना मानना क्या होता है, ये कोई अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से सीखे, जिन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान पर दहशतगर्दों के खिलाफ कुछ ना करने का इल्जाम आयद कर दिया। उन्होंने इमदाद रोकने को भी दुरुस्त इकदाम करार दे डाला। We give Pakistan $1.3 billion a year, which we don't give them anymore, by the way. I ended it because they don't do anything for us. दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों की दुनिया मोतरफ, लेकिन दुनिया एक तरफ और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दूसरी तरफ। ट्रंप ने अमेरिकी टेलीविजन को इंटरव्यू में फिर पाकिस्तान के खिलाफ बात की। Living in Pakistan, beautifully in Pakistan, in what I guess they considered a nice mansion. I don't know, I've seen nicer. But living in Pakistan, right next to the military academy, everybody in Pakistan knew he was there. दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने हजारों जानें गंवाई, अरबों खरबों का नुकसान उठाया, तहम ट्रंप को अपने चंद करोड़ डॉलर्स ही याद रहे। And we give Pakistan $1.3 billion a year, and they don't tell him he lived in Pakistan. We're supporting Pakistan. We're giving them $1.3 billion a year, which we don't give them anymore, by the way. I ended it because they don't do anything for us. अमेरिकी सदर का मजीद कहना था कि अब पाकिस्तान को इमदाद नहीं देंगे। उन्होंने पाकिस्तान पर उसामा बिन लादेन के ठिकाने की मालूमात रखने का भी इल्जाम आयद किया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी नईमुल हक ने अमेरिकी सदर के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने सवाल किया कि अमेरिका पहले ये बताए कि उसने पाकिस्तान के लिए क्या किया। अमेरिका ने ईरान से तिजारत के मामले पर तुर्की और भारत की तरह हमें कौन सी रियायत दी। अमेरिका अफगानिस्तान में फंस चुका है। ट्रंप के बयानात से अमन के क़याम में कोई मदद नहीं मिल सकती। अमेरिका बहुत बुरी तरह फंस गया है अफगानिस्तान में। हम इस किस्म के बयानात से दबने वाले नहीं हैं। अगर उनकी ये सोच है कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं बताए ना। उन्होंने क्या किया है, बजाय इसके कि यहाँ पे सिविल वॉर जो 20 साल से चल रही है, जिस पर के अपने हजारों फौजी मारे गए हैं, उनको चाहिए, ट्रंप को चाहिए, ट्रंप हुकूमत को चाहिए कि इस इलाके के हवाले से एक हकीकत पसंदाना रवैया अख्तियार करें। ठीक, इस किस्म के बयानात से अमन को कोई तकवीत नहीं मिल सकती।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो हुकूमत पर बरस पड़े। गिलगित में खिताब के दौरान कहा, ये कैसा नया पाकिस्तान है जहां गरीब की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं। नया पाकिस्तान बनाने वालों ने मुल्क की बुनियादें हिला दी। नई नौकरियां और 50 लाख घर बनाने के दावेदार आज गरीब का रोजगार छीन रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्ज मांगने पर खुदकुशी का कहने वाले आज कर्ज मिलने पर खुशियां मना रहे हैं। तब्दीली के वादे किए जा रहे हैं और तब्दीली का आगाज आपका बजट काट कर किया गया। नौकरियां तो क्या देते, ये तो लोगों से रोजगार भी छीन रहे हैं। हम इस नए पाकिस्तान का नाम लेकर पुराने पाकिस्तान को तबाह करने वालों का रास्ता रोकेंगे। इन्हें लोगों की इज्जतें उछालने से फुर्सत मिले तो इस मुल्क की मुआशी बहरान पर तवज्जो दे सके। अभी तो 100 दिन भी पूरा नहीं हुए कि ये 100 से ज्यादा यू टर्न्स ले चुके हैं। जो कर्ज मांगने से खुदकुशी करने को बेहतर समझते थे, वो आज कर्ज मिलने पर मिठाइयां बांट रहे हैं। इस मुल्क में मुआशी इनकलाब का नारा लगाते नहीं थकते थे। इन्होंने गरीब आवाम से रोटी का नवाला भी छीन लिया है। 10 रुपए की रोटी, 15 रुपए का नान, ये है नया पाकिस्तान। वारे इमरान खान। अब आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान यूटर्न से मुताल्लिक फिर बोल उठे हैं। ट्विटर पर लिखा, जैसे झूठ का सहारा लेकर चोरी का माल बचाने की कोशिश करना बेईमानों का शेवा है, इसी तरह अपने मकासद के हुसूल के लिए यूटर्न की ऑप्शन इस्तेमाल करना अजीम क़ियादत का तुर्रे इम्तियाज है। रहनुमा नेशनल पार्टी हासिल बजंजों ने वजीर आजम के यूटर्न के बयान पर तनकीद की। कहा कि यूटर्न कोई सियासी इस्तिलाह नहीं, यूटर्न का लफ्ज़ सिर्फ इमरान खान ही इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई सियासी बंदा इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो लाहौर में गुफ्तगू कर रहे थे। ये नई इस्तिलाह जन्म ले रहे हैं जिनका कोई मानी मतलब नहीं होता। लोग पशुमानी की बात करते थे, आप ये कहते हैं कि हमसे गलती हुई है। ये यूटर्न वाली जो बात है ना, ये पॉलिटिकल इस्तिलाह नहीं है, ये सिर्फ इमरान खान इस्तेमाल कर सकता है, कोई सियासी आदमी नहीं कर सकता। उधर फवाद चौधरी भी अपोजिशन के खिलाफ कोई वार खाली जाने नहीं देते। आज एक बार फिर वफाकी वजीर इत्तलात अपोजिशन पर बरस पड़े। बोले कि जब कहता हूं डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा और करप्शन की तरफ तवज्जो दिलाऊं तो अपोजिशन वॉकआउट कर जाती है। जो खरबों रुपया खर्च हुआ वो कहां गया, उसका हिसाब हमें चाहिए। जब इनसे पूछे तो सारे अपने सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, बड़ा जुल्म कर दिया है, ये हमसे पूछ के जमहूरियत खतरे में आ गई है। ये भी चलने ही नहीं दे रहा, ये पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहा, हमसे पैसों का हिसाब पूछ रहा है। इस तरह से पार्लियामेंट चलाई तो फिर ये मुल्क नहीं चलेगा। किसी से पूछो ही ना कि हिसाब किताब क्या है। पार्लियामेंट में कब्रिस्तान जैसा सकूत चाहते हैं। पार्लियामेंट के अंदर बड़े बड़े ऐवानों के अंदर आप ये चाहते हैं कि खामोशी से वक्त गुजरता रहे, कोई किसी के सवाल ना करे, कोई किसी के गिरबान को ना पकड़े, कोई ये उनसे ना पूछे जिन्होंने अरबों रुपया पाकिस्तान का खरबों रुपया पिछले 10 सालों में आया वो खर्च किया तो वो किधर गया। जो ही आप ये बात करेंगे आपको बताया जाएगा कि जमहूरियत खतरे में आ गई। फवाद चौधरी पहले अपने लीडर की फिक्र करें फिर दूसरों की बात करें। पीपल्स पार्टी ने भी वजीर इत्तलात को ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। तो मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा कि चोर चोर का शोर मचाया गया और अलीमा को पिछले दरवाजे से एनआरओ दे दिया। सियासत के मैदान में यू टर्न की गूंज। ओपोजिशन के हुकूमत के खिलाफ बाउंसर्स। आसिफ अली जरदारी भी मैदान में उतर आए। तर्जुमान के जरिए बयान दिलवाया और कहा, आसिफ जरदारी जमहूरियत मुखालिफ अनासिर की आंखों में चुभ रहे हैं। इमरान खान यू टर्न ही नहीं लेते, रंग भी बदलते हैं। हुकूमत के 100 दिन 100 झूठ पर मबनी है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा भी पीछे न रही। बयान दिया कि चोर चोर के शोर में अलीमा को पिछले दरवाजे से एनआरओ दे दिया। आप अलीमा बाजी की बेनामी जायदाद के बारे में कौम को जवाब दें। हुकूमत अपने गिर्द बैठे चोरों को भी एनआरओ दे रही है। ओपोजिशन के एक्शन ने सियासी सफों में टेंशन बढ़ा दी है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि कराची में एम्प्रेस मार्केट के करीब रेमो सेंटर से भी तजावुजात का खात्मा कर दिया गया है। अवाम ने रास्ता साफ होने पर खुशी का इजहार किया।
एम्प्रेस मार्केट के अतराफ कब्जा साफ। आज रैम्बो सेंटर की 120 दुकानें मस्मार। हेवी मशीनरी लिए KMC टीम पहुंची और आगाज किया। रास्ता कुशादा हुआ तो आवाम ने भी सुख का सांस लिया। रोड रमादमा हो गया, सही हो गया। तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इट्स टू लेट। पब्लिक के लिए सहूलत हो गई, बेहतरीन। कराची में हेरिटेज के अतराफ कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने का फैसला किया गया है। बोल्टन मार्केट कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ तो ताक में बैठा एक ग्रोह पहले से वहां मौजूद था। ये थे कौन, खुद ही जान लीजिए। ये चलते फिरते इंसानी ड्राम्स दरअसल जमीन पर उड़ने वाले जहाज हैं। कराची में ऑपरेशन के बाद मलबा गिरा तो ये और इन जैसे कई कबाड़ चोर पहुंच गए। किसी ने बोरे में सरिया भरा तो कोई लोहे के गार्डर ही ले उड़ा। जिसके हाथ जो आया उसने वो लिया और चलता बना। सरकार की आमद मरहबा। बात करेंगे जश्न ईद मिलादुन नबी की। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वत्तक़लैन वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन आजम।